दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सरकारी कानूनगो ऑफिसर के माध्यम से ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अभी जो ज़मीन सर्वे का काम चालू हो चुका है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। हमारे दादा परदादा का नाम से ज़मीन है तो अभी कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगा, मतलब टोटल जानकारी मिलेगा आपको। इसमें कैसे वंशावली बनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, टोटल जानकारी मिलेगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगा आपको, किधर भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकर के आपके मौजा के उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट करेंगे भंडार को, और हर एक प्लॉट पर जा करके वो सबसे पूछेंगे ये प्लॉट किनके दखल कब्जा में है। उनका नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे, उनकी जाति, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपत्ति भी करवाएंगे कि सर इस प्लॉट का रसीद मेरे नाम से कट रहा है, इसका दस्तावेज मेरे नाम से है, इसका खतियान मेरे नाम से है, लेकिन दखल मेरा नहीं है। तो हम लोग उस आदमी का, उस व्यक्ति का हम लोग आपत्ति भी नोट करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग हर एक प्लॉट का हम लोग दखल पंजीयक बना लेंगे, एक रजिस्टर बन जाएगा हम लोगों के पास, जिसमें हर एक प्लॉट का हम लोग का दखलकर्ता का नाम हम लोग को मालूम रहेगा। साथ में उसके साथ साथ एक प्रक्रिया और चलेगा कागज का। प्रपत्र 2 और 3 एक आप लोगों से हम लोग घोषणा भरवा करके लेंगे। ये फॉर्मेट इसका है, प्रपत्र 2 और इसके पीछे में आपका प्रपत्र 3 एक वंशावली। एक चीज समझ लीजिए, हर एक रैयत को अपना वंशावली खुद ही बना करके देना है। कैसे बनाएंगे उसका प्रोसेस हम समझा दें। सबसे पहले प्रपत्र 2 को समझिए। इसमें टोटल 11 कॉलम है। ऊपर हेडिंग देख लीजिए, आपका राजस्व ग्राम का नाम, उसके बाद थाना नंबर, हल्का नंबर हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हल्का नंबर खाली छोड़िएगा, पुलिस थाना अंचल और जिला। उसके बाद कॉलम नंबर 1 आपका है रैयत का नाम या सह हिस्सेदार का नाम। अगर एक लोग फॉर्म भर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, अपने पिता का नाम, जाति, पहला कॉलम में। अगर मानकर चलिए एक पिता के 3 लड़के हैं, उन लोगों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, वो तीनों भाई चाह रहे हैं कि उनका आपस में साथ में खतियान बन जाए, तो वो जो फॉर्म भरेंगे तीनों, उसमें तीनों भाई का नाम मेंशन होगा और पिता का नाम होगा। ऐसा भी आपका होगा कि 5 पार्टनर, बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक बंटवारा है और चाह रहे हैं कि नहीं साथ में ही खतियान बने, तो 5 लोग इसमें अपना नाम डालेंगे। एक लोग का हम उदाहरण देते, मान के चलिए श्याम सिंह अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो रैयत के नाम में श्याम सिंह, पिता का नाम अपना नोट करेंगे, वो अपनी जाति नोट करेंगे, भूमिहार हो गए, यादव हो गए, जो भी आप पांडे, जो भी जाति अपना नोट करिएगा। कॉलम नंबर 2 आपका स्थायी पता का है, अपना ग्राम, पोस्ट, थाना प्लस जिला। उसके बाद आपका आता है खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कॉलम नंबर 3 से लेकर 6 तक। मानकर चलिए आपके पास 10 प्लॉट है, एक प्लॉट का उदाहरण हम देते हैं। खाता नंबर 40, खसरा नंबर 1150 में 10 डिसमिल आपका जमीन है, तो खाता में 40 भरिएगा, खसरा में आपका 1150 आ जाएगा और रकबा में आपका 10 डिसमिल होगा। बहुत कम ही ऐसा प्लॉट है जिसका रकबा आपका एकड़ में जाएगा। अभी चूंकि सर्वे हुए आपका 115 साल से ज्यादा हो गया, नक्शा आपका हो सकता है 10 एकड़ का भी एक प्लॉट होगा, लेकिन स्थल पर हो सकता है उसमें 50 को प्लॉट नया बन गया होगा, तो जोत आपका भी बढ़ गया है। जो भी प्लॉट आपका है सब डिसमिल में ही मिलेगा। फिर आपका आता है चौहद्दी। हर एक प्लॉट का आपको चौहद्दी लिखना है। इसमें चौहद्दी जो आप लिखिएगा वर्तमान दखलकार का, ये नहीं कि दादा के नाम से लिख दिए और दादा कभी गुजर गए 50 साल पहले। जो अभी जो लोग जमीन जोत रहे होंगे उसका चौहद्दी में नाम मेंशन करना है। अपना जमीन है उसका आपका 4 चौहद्दी होगा चारों तरफ से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में श्याम सिंह, दक्षिण में राधा देवी, पूरब में पैन, पश्चिम में सड़क। ऐसे करके आपको हर एक प्लॉट का चौहद्दी मेंशन करना है। चौहद्दी जो लिखिएगा जान लीजिए जीवित आदमी का नाम लिखिएगा। फिर आपका किस्म जमीन आपका किस तरीके का है। हो सकता है उसमें आप घर बना कर रहे हो, या हो सकता है उसमें 2 फसल होगा तो उसमें आपको धनहर भर देना है। एक फसल अगर साल भर में होगा तो आपको उसको भीट भरना है। अगर 10 साल से प्रति होगा तो वहाँ प्रति भरा जाएगा आपका। फिर है शेष को छोड़ करके लगाना। अभी आपका जो रसीद कट रहा है वो सब लोगों के पास डिजिटल रसीद होगा, कंप्यूटर का रसीद। अभी से 5 साल 7 साल पहले हाथ वाला रसीद कटता था, तो कंप्यूटर से जो रसीद कट रहा है उसमें देखिएगा शेष को छोड़कर लगाना लिखा हुआ है। वो भरना है तो भरिए, नहीं तो अगर नहीं मालूम है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा। फिर आपका जमाबंदी संख्या, हर एक लोगों के पास रसीद कट रहा होगा। कुछ ही लोग ऐसा होंगे जिनके पास रसीद नहीं होगा। ये समस्या तब आएगा जब आपका दस्तावेज का जमीन रहेगा। खतियानी जमीन जिनके ही पास होगा उनका रसीद किसी न किसी के नाम से होगा। हो सकता है आपके नाम से हो, या आपके पिताजी के नाम से हो, दादाजी के नाम से हो, परबाबा के नाम से हो, दादी के नाम से हो, रसीद आपके नाम से मिल जाएगा। तो उसका जमाबंदी संख्या आपको नोट कर देना है। फिर आपका कॉलम नंबर 10 है भूमि पर दावा का अधिकार। जो भी आप खाता खेसरा इसमें भर रहे हैं
वो जमीन आपको कैसे हासिल हुआ। हो सकता है वो जमीन आपका खतियानी जमीन होगा। मतलब क्या कि 1905 में जब आपका सर्वे हुआ, आपके किसी वंशज के नाम से खतियान बना था, वही जमीन आपके वंश में नीचे आते जा रहा है। दूसरा जमीन आपका होगा, आप खरीदे, आपके पिताजी खरीदे, आपके दादाजी, आपके कोई भी पूर्वज खरीदे किसी से, वो आपका दस्तावेज का जमीन हो गया। उस प्रकार के जमीन में आपको क्रय लिख देना है। फिर आपका है बंदोबस्त। कुछ लोग को रहने के लिए जिनके पास जमीन नहीं रहता, सरकार 3 डिसमिल जमीन उनको बंदोबस्त करता है, बासगीत पर्चा। या फिर जो सैनिक के विधवा रहते हैं, सरकार उनको जमीन देती है 5 एकड़। तो जिनके पास ऐसा, या फिर कुछ लोग पास होगा जो नीलामी से जमीन लिए होंगे। पुराना जमाना में आदमी खाने के लिए अनाज नहीं जुटता था, तो आदमी रसीद कैसे कटवाता, तो जमींदार या सरकार उसका अंग्रेज जमीन को नीलाम कर देता था। तो कुछ लोग को जमीन वैसे भी हासिल हुआ होगा। या फिर कुछ गरमजरो जमीन जो आपका होगा, आप लोग मालिक से आप लोग बंदोबस्त करवाए होंगे, या फिर बिहार सरकार से। तो जिस प्रकार का जमीन रहेगा आपको उस अनुसार से लिख देना है। खतियानी होगा, खतियानी लिखिएगा। अगर दस्तावेज का जमीन होगा, क्रय लिखिएगा उस खेसरा के सामने में। अगर बंदोबस्ती पर्चा से होगा तो बंदोबस्त लिखिएगा। दान पत्र से मिला होगा तो दान पत्र लिख देना। फिर आपका 11 नंबर कॉलम है अभियुक्ति। अगर आपको और कुछ जानकारी देना हो, तो कुछ लोगों के जमीन पर कोर्ट केस चल रहा होगा, तो उस खेसरा के सामने में कोर्ट केस का जो नंबर आपका होगा मेंशन कर दीजिएगा। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सर मेरे केवल 10 डिसमिल का है, अब हम खेती करने के लिए जा रहे हैं, तो जमीन आपका 7 ही डिसमिल बता रहा है, तो तब उस खेसरा के सामने आप अभियुक्ति कॉलम में लिख दीजिए कि रकबा कम गया स्थल पर। अभी सब चीज हम बताएंगे। उसके बाद अगर कोई समस्या होगा तो पूछिएगा। ऐसे होगा कि फिर आप पूछिएगा, फिर दूसरे लोग पूछे, हम सब बात आपको समझा नहीं पाएंगे। और जो चीज हम आपको समझाने के लिए आए मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो पहले हमको बोलने दीजिए, पहले हमको समझाने दीजिए कितना चीज हम समझाने के लिए आए हैं। तब आपके मन में कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसका समाधान करेंगे। प्रपत्र 2 आप समझ लिए। इसके नीचे में देखिए रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। तो जो लोग साइन करिएगा, जिनके नाम से फॉर्म भराएगा उन्हीं को साइन करना है। अगर वो साइन नहीं कर पाते अपना अंगूठा लगाएंगे। फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जिनके नाम से फॉर्म भरना उनका आधार नंबर दीजिएगा। कोशिश करिए 2 मोबाइल नंबर दे। एक मोबाइल में आपका रिचार्ज खत्म भी हो जाएगा, आउट बताएगा तो दूसरे मोबाइल नंबर आपका कॉल जाएगा। प्रपत्र 2 आप समझ लिए। फिर आपका है प्रपत्र 3 एक वंशावली। अभी बताया कि वंशावली 2 तरीके से बनता है। इससे पहले आप लोग सरपंच से बनवा रहे थे, अभी नियम कुछ चेंज हो गया, उसमें पंचायत सचिव को भी ऐड कर दिया गया उस प्रोसेस में। लेकिन ये ध्यान रखिए हर एक रैयत को खुद से ही वंशावली बना करके देना है। अब वंशावली का जरूरत किनको आएगा? आपके परबाबा के नाम से जमीन आपका रसीद है, केवाला है, खतियान आपका है, और परबाबा चले गए ऊपर, कागज उन्हीं के नाम से है। उस कंडीशन में आपको परबाबा का नाम लिखिएगा और उनसे नीचे आपको बनाते जाना। जहां पर पहला जीवित आदमी मिल गए वहां पर वंशावली इंड हो जाएगा। मानकर चलिए मेरे परबाबा के नाम से जमीन था, मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं, दादाजी भी चले गए, तो वंशावली जो बनाएंगे परबाबा का लड़का, अगर 3 का नाम मेंशन करेंगे, उन तीनों से फिर कितने लोग हुए सबका नाम मेंशन करेंगे, पिताजी पर आकर के रुक जाएंगे, फिर मेरा नाम वंशावली में नहीं आएगा। अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी पर ही स्टॉप हो जाएगा वंशावली। मतलब पहला जहां जीवित मिल गए वहां पर आकर के खत्म हो जाना। इसमें भी कुछ चीज आपको भरना है। अंचल आपका हो गया। अब देखिए इसमें कॉलम 3 को दिया हुआ है, जहां पर 5 लोग मिल करके जहां फॉर्म भरेंगे वहां पर उनको समस्या आएगी। फिर लोग छोटा छोटा लिख करके 5 लोग का नाम इसी में लिखना है आपको, क्योंकि जो फॉर्मेट है उसी में भरना। 3 लोग तक के लिए सफिशियंट फॉर्म है वंशावली वाला। उसके बाद फिर आपका देखिए इसमें कॉलम है निवासी, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति। फिर आपका देखिए लिखा प्रपत्र 2 में अंकित है स्वर्गीय। अभी 90% लोगों के पास जो रसीद आपका कट रहा होगा जमाबंदी, वो उनके नाम से कायम है जो पृथ्वी पर अब है नहीं, तो स्वर्गीय में उनका नाम आएगा, उनके पिता का नाम। फिर आपका है रायस ग्राम, और फिर आपका आ गया ग्राम। तो जिनके नाम से रसीद कट रहा है उनका पता फिर पूछा जा रहा था। जो आपका पता है वही आपके दादा का भी पता होगा, तो पता आपका सेम हो जाएगा। फिर आपका है जमाबंदी क्रमांक संख्या, तो जिनके पास 1-2 जमाबंदी होगा भर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका है अंकित खाता संख्या। एक चीज समझिए, हो सकता है किसी के पास 8 खाता में जमीन होगा, 10 खाता में होगा, तो केवाला लिए होंगे तो अलग अलग खाता का जमीन हो जाएगा। फिर इतना यहाँ पर स्पेस नहीं है कि आप 10 खाता का मेंशन कर पाइएगा, तो 1-2 खाता लिख के वगैरह कर दीजिएगा। फिर आपका खेसरा संख्या, अगर आपके पास 2 प्लॉट है तो आप आसानी से भर दीजिएगा 2 खेसरा। जिसके पास 30 गो प्लॉट होगा तो उसको 1-2 प्लॉट को लिख करके वगैरह कर देना। फिर आपका आया रकबा। रकबा में टोटल जमीन जितना होगा सबको जोड़ करके लिखना है। कट्ठा बीघा में नहीं भरना है फॉर्म, डिसमिल में भराएगा आपका। जो भी आप रकबा मेंशन करिएगा वो आपको डिसमिल में करना है या फिर एकड़ में करना है।
फिर आपका है याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर, जो लोग फॉर्म भरेंगे उनका साइन होगा। 3 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तीनों का ज्वाइंट, तीनों का साइन होगा। 5 लोग भर रहे हैं, 5 का साइन होगा। इसी के पीछे में आपको वंशावली बनाना है, अभी सब बताएंगे। अभी आप जा रहे हैं, कहीं जल्दीबाजी है, सुनिए। इसी के पीछे में आपका वंशावली बनेगा। जैसे बोले अभी परबाबा के नाम से जमीन है तो उनका वंशावली, या फिर आपके दादाजी के नाम से जमीन है। कुछ केस में ऐसा होगा जिनके पास कागज अप टू डेट है। मान के चलिए मेरे नाम से सब जमीन है, हम जोत कर रहे हैं 20 साल से, और सारा कागज मेरे ही नाम पर है, तो हमको वंशावली पीछे में बना करके देने का जरूरत नहीं है। वंशावली उनको देना जरूरी है जो कागज है लेकिन वो जिंदा नहीं है। इसी के पीछे फिर आपको एक चीज और है, देखिए वंशावली में 2 पेज, इसमें भी सेम आपका वही है जो प्रपत्र 2 में आप भरे, रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा। अभी प्रपत्र 2 में हम बोले कि हर एक प्लॉट का चौहद्दी लिखना है। इसमें भी आपका चौहद्दी है लेकिन उसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें चौहद्दी नहीं भरना। फिर आपका जवानदी संख्या भरिएगा, साइन करिएगा। अब समझिए, जिनके पास 2 प्लॉट होगा, 3 प्लॉट होगा, उनका एक पेज में ही भरा जाएगा। जिनके पास 15 प्लॉट होगा, 20 होगा, 50 होगा, उनको ऐसा एक पेज में आपका मुश्किल से 4 प्लॉट ही आ पाएगा। अगर आप साफ सुथरा भरिएगा तो 4 प्लॉट आएगा। किसी के पास 20 प्लॉट है, ऐसा उनको 5 पन्ना का जरूरत पड़ेगा प्रपत्र 2 का। ये आपका हो सकता है 1 ही में हो जाएगा वंशावली वाला आपका, ठीक है। ये आपको पन्ना ज्यादा जरूरत होगा। जिस अनुसार से आपका रहेगा, 20 प्लॉट है, 50 प्लॉट है, तो उसके अनुसार से 10-15 पेज भी आपको लग सकता है। कोशिश ये करना है कि साफ सुथरा भरिए। नहीं समझ में आता तो आपके मौजा के जो अमीन साहब है उनसे पूछिए, या फिर हम लोग का जो ऑफिस है पंचायत सहकार भवन हरपुर, अभी हम लोग गांव घूम करके ग्राम सभा कर रहे हैं। 25 तारीख के बाद से हम लोग 10 से 4 वहां आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज समझ लीजिए, आपके अमीन साहब हर एक प्लॉट पर आए, दखल नोट कर लिए। आप लोग साथ में इस फॉर्म को भरिएगा। और एक चीज और बताए, जो आप खाता खेसरा भरिए उसके साथ आप कुछ कागज भी आपको लगा कर देना होगा। जैसे आपके पास रसीद अवेलेबल होगा, दस्तावेज आपके पास होगा, उसका फोटोकॉपी, खतियान होगा, उसका फोटोकॉपी, वो सब लगा करके और तब आपको वहां जमा कर देना। जिनके नाम से फॉर्म भरिए उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी इसमें लगाइए। मोबाइल नंबर कोशिश करिए 2 को डाल देने का। आप समझिए, आपके मौजा में अमीन साहब आए, हर एक प्लॉट का दखल नोट कर लिए, साथ में आप ये कागज जमा कर दिए। अब उस दखल को आपके द्वारा जो कागज दिया गया उसका मिलान होगा कि आप जो जमीन जोत रहे हैं उसी का कागज दिए कि नहीं दिए। अगर सब चीज दे दिए तो रहती जमीन का ऑर्डर हम करेंगे, आपका खतियान बनेगा। अगर मजरूआ जमीन जो आपका रहेगा उसका ऑर्डर आपके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी आपको रेशम कुमार सर करेंगे। एक चीज समझिए, आपके पास 10 प्लॉट है, आप कागज आप 8 प्लॉट का आप जमा कर पाए, आपके पास 2 प्लॉट का कागज अवेलेबल नहीं हो पाया, पता भी नहीं चल रहा कि जमीन आपके पास कैसे आया, आपके पूर्वज आपको बता करके नहीं गए। तो जितना कागज अभी अवेलेबल है कोशिश करना है सबको जमा कर देना। अब पहला जो कागज आपको हम देंगे, प्रपत्र 7 देंगे, खानापुरी पर्चा, और उसके साथ देंगे आपको हर एक प्लॉट का नक्शा। अगर आपके पास 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट का नक्शा मिलेगा और साथ में आपको प्रपत्र 7 मिलेगा, खानापुरी पर्चा। नक्शा जो देंगे उसको हम लोग बोलेंगे LPM, लैंड पार्सल मैप। उसमें आपको हर एक प्लॉट का नक्शा रहेगा, उसकी चौहद्दी मेंशन रहेगी। खानापुरी पर्चा जो देंगे आपको प्रपत्र 7, उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी जाति, आपका पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, साथ में जो अमीन साहब हर एक खेत पर जाकर के जो नया नंबर नोट करेंगे वो आपका हो गया नया खेसरा। उसमें नया खेसरा रहेगा, उस नया खेसरा का पुराना खेसरा क्या था, पुराना खेसरा रहेगा, साथ में उसका रकबा रहेगा और चौहद्दी रहेगी। उसमें हो सकता है कुछ आपको त्रुटि समझ में आएगा, जो कागज देंगे आपको उसमें कुछ सामान्य तरह का त्रुटि मिलेगा। जैसे आपको हो सकता है आपके नाम में गलत हो जाए, आपका पिता के नाम में गलत हो जाए, कुछ जाति में हो सकता है भूमिहार है आपका यादव हो गया, यादव है तो आपका पांडे जी उसमें आपका दिख जाएगा। या हो सकता है आपका चौहद्दी गलत होगा, मोबाइल नंबर या आधार नंबर, ये सब सामान्य त्रुटि है जो आपका आसानी से सुधर जाएगा। आपको समस्या कब आएगी, जो आपका 7 प्लॉट है आपको हम जो है 5 प्लॉट का कागज दिए, 10 प्लॉट है आपको 8 प्लॉट का ही कागज दिए, 2 प्लॉट का कागज आपको नहीं दिए प्रपत्र 7। तब आप हमसे क्वेश्चन करिए सर मेरा 2 प्लॉट का क्या हुआ। उस 2 प्लॉट का क्या हो सकता है वो हम बताते हैं। या तो जिस खाता का जमीन रहेगा अगर उसके वंशज जिंदा रहेंगे वो जमीन का खतियान उनके नाम पर बन करके चला जाएगा, या फिर वो जमीन आपका अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खतियान बन करके अंचलाधिकारी गोरैया कोठी के पास चला जाएगा। अब वो कब होगा, जब आप कागज हर एक प्लॉट का आप दे नहीं पाते। हम लोग बोले कि 2 नंबर इसमें डालिएगा, जब कागज का मिलान होगा तो आपको फोन जाएगा। अब उस टाइम में भी आप नहीं आइएगा, तो जितना कागज आपका अवेलेबल रहेगा, जितना कागज आपका सही रहेगा उतना का आपका ऑर्डर हो जाएगा, उतना खतियान आपको मिलना है प्रपत्र 7। अब एगो तो बोल दिया आपका जमीन हो सकता है बिहार से कर हो जाए कागज के अभाव में, या हो सकता है दूसरे के नाम पर चला जाए।
एक चीज और समस्या आएगा कि आपका 10 डिसमिल का कागज आपका दस्तावेज है, आपको हो सकता है खानापुरी पर्चा जो देंगे हम 8.5 डिसमिल का देंगे, 8.6 का देंगे, 8.9 का देंगे या 9 डिसमिल का दिए, तब आपको फिर आपत्ति करनी है प्रपत्र 8 में। टोटल 3 बार आपको मौका मिलेगा कि कागज में आपका जो खतियान में जो समस्या है उसको आप सुधार पाइएगा। 3 बार आपको 7 देंगे, उसमें कोई समस्या आपको समझ में आएगा, 8 में आपत्ति करिएगा, तब भी आपसे हम कागज ही खोजेंगे। मान के चलिए आपका 2 प्लॉट का आपका खतियान नहीं बना, या 3 प्लॉट का नहीं बना, 4 प्लॉट का नहीं बना, या फिर रकबा गड़बड़ा गया, फिर रकबा आपका जो कागज में है जो आपका खतियान है उससे कम आपको दिए। ये भी हो सकता है कुछ लोग का रकबा बढ़ कर गया। लगता है आपका डाउट क्लियर हो चुका है सारी जानकारी से। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार को जानकारी होना चाहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।